खबर इटावा से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण एवं अटल पथ का लोकार्पण मंत्री जल शक्ति विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अटल जी की प्रतिमा हमें उनकी याद दिलाएगी एवं इस पथ से हमें प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अटल जी का सिर्फ नाम ही अटल नहीं बल्कि उनके विचार भी अटल थे। उन्होंने कहा कि अटल जी ने कहा था कि अंधेरा घना है लेकिन सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उन्होंने कमल खिलाया और अपनी सरकार भी बनाई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति का अनावरण, पथ का नाम भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पथ रखा गया। यहाँ की लोकप्रिय विधायक सरिता भदौरिया जी और पुराने डीएम, वर्तमान में जिलाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं, बाकी लोग मिलकर इस दिव्य और भव्य मूर्ति जो भविष्य में प्रेरणा मिलेगी और संस्कार भी मिलेगा और हमेशा याद आती रहेगी कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके देश के लिए, देश के कण कण के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए जिए हैं और उनके लिए किया है। जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो पहली बार गांव से जोड़ने का काम किसी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। चतुर्भुज जो हमारी योजनाएं थी, स्वर्णिम योजनाएं थी, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन की सड़कें, हिंदुस्तान पहली बार देखा होगा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व। पोखरण और परमाणु जो भी यहाँ पर परीक्षण हुआ और दुनिया ने देखा, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के सामने झुके नहीं। कारगिल युद्ध में वही डटे रहे, मैदाने जंग रहे। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ओजस्वी वक्ता और कवि के माध्यम से लोगों का दिल जीता और उनके विचार को सुनने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए सभी पार्टी के लोग आते थे। उनको सभी पार्टियां स्वीकार श्रद्धा से करती थी और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखा। 2 सीट से वो सत्ता तक पहुंचे और उनका सत्ता तक पहुंचे और सदन के अंदर भी आप देखे होंगे, जब सरकार हमारी विश्वास में चर्चा हो रहा था, कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाया कि आप सांप्रदायिक हैं। अटल जी पर भी आरोप लगाया, लेकिन आदरणीय सुषमा जी ने सदन के अंदर जवाब देते हुआ कि भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक नहीं है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक नहीं है, राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक नहीं है, 370 हटाना सांप्रदायिक, अपने हिंदू को कहना सांप्रदायिक नहीं है। और कहा सुशासन की नींव रखी जाएगी। 10 साल बाद मित्रों, कांग्रेस का सत्ता रहा, देश को लूटा खसोटा, लेकिन एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बना, जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, देश का सपना, चाहे 370 धारा एक झटके में समाप्त हुआ, राम मंदिर दिव्य भव्य निर्माण हुआ मित्रों, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भोजन फ्री में मिल रहा है, सड़कों का जाल है, आज उनके घर तक नल का कनेक्शन पहुंच रहा है, करोड़ों मकान बन रहे हैं। आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, सहरिया, मुसहर, थारू, ऐसे जितनी भी जातियां बनटांगियां, उन जो पुरसा हाल नहीं थे सपा शासन में कांग्रेस, आज उनका निर्माण हो रहा है। हम लोगों का सपना आज साकार हो रहा है और लगे। अटल जी के सपने के साकार के बाद इधर कब सिर्फ कांड हो रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। वहीं समाजवादी सांसद ने कहा है कि इसके तार तो विदेशों तक जुड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि सब भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, कोई भी दोषी डबल इंजन की सरकार में कोई बचता नहीं, न कोई बचने वाला है। वो जो भी होगा, कोई बचने वाला नहीं। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, न बचा है पिछली सरकार में, इस सरकार में, न आगे बचने वाला है। कोई भी इस राज्य के लिए जो भी नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ की जन जन को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, कानून अपना काम करता है, कानून सजा देता है। हम सपा नहीं है कि दिन दहाड़े लूट ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्याय मिलता है, चाहे नियुक्तियां हो, चाहे कानून का राज हो। पहले 5 बजे के पहले लोग नहीं निकलते थे इस राज्य के अंदर, आज 12 बजे रात को बेटियां घर से निकलकर माँ के साथ शादी विवाह में जाए, अपने को लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और दुनिया के भी लोग आते हैं। आज पर्यटक करोड़ों आ रहे हैं, राम मंदिर पहुंचे, काशी विश्वनाथ पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, अपने विंध्याचल पहुंचे, करोड़ों
लाखों लोग आ रहे हैं पर्यटक, जिसके कारण आर्थिक उन्नति भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर कब चलेगा? इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।